नमस्कार और वेलकम है आपके अपने चैनल मार्केट बेल पर। यहाँ हम मार्केट को सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स या कैंडलस्टिक्स के तौर पर नहीं देखते। हम यहाँ मार्केट को एक माइंडसेट की तरह समझते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। यहाँ हम कोई शॉर्टकट्स नहीं बेचते, ना ही हम ओवरनाइट सक्सेस की जादुई कहानियां सुनाते हैं। यहाँ हम उस पर्दे को उठाते हैं जो सच्चाई और शोर के बीच में है। हम यहाँ डिकोड करते हैं कैसे सोचते हैं वो 5% लोग जो कंसिस्टेंट विनर्स कहलाते हैं। क्यों फंस जाते हैं वो 95% लोग जो भावनाओं के जाल में उलझकर अपनी पूंजी गंवा देते हैं। और असल में रियल सस्टेनेबल वेल्थ कैसे बनाई जाती है। अगर आप मार्केट को सिर्फ अपनी आंखों से देखना नहीं बल्कि अपनी समझ से जीना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, द साइकोलॉजिकल वॉर। हर सुबह जब दुनिया चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रही होती है, लाखों लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स खोलते हैं, एक उम्मीद के साथ, एक सपने के साथ। कुछ लोग मार्केट में आते हैं अपनी बोरियत दूर करने, कुछ आते हैं अपनी नौकरी से आज़ादी पाने, और कुछ आते हैं अपने अधूरे सपनों को सच करने। कुछ घंटों बाद कुछ लोग अपनी वेल्थ में इजाफा करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक कड़वा एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकलते हैं, और कुछ चुपचाप अपनी जमा पूंजी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं है, लेकिन मार्केट एक मिरर जरूर है। ये एक आईना है जो आपको दिखा देता है कि जब दबाव बढ़ता है तो आप सच में कौन हैं। क्या आप वो हैं जो डर के मारे भाग खड़े होते हैं, या वो जो लालच में आकर अपनी पूरी मेहनत की कमाई दांव पर लगा देते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट रिस्की है या नहीं। असली सवाल ये है कि आप खुद को पहचानते हैं या नहीं। आप एक ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए बहुत होशियार होना जरूरी है, हाई आईक्यू, बड़ी डिग्रियां या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स। लेकिन मार्केट का इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे होशियार लोग भी मार्केट में बुरी तरह बर्बाद हुए हैं। आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, साउथ सी बबल में उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी थी। उन्होंने कहा था, मैं तारों की गति तो नाप सकता हूं, लेकिन इंसानों का पागलपन नहीं। यही सच्चाई है। मार्केट इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, मार्केट डिसिप्लिन का खेल है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक एवरेज दिमाग वाला इंसान सिर्फ अपने धैर्य के दम पर एक जीनियस को हरा सकता है। मार्केट में एंट्री लेने वाला हर इंसान एक ही दरवाजे से अंदर आता है। शुरुआत में सबका उत्साह एक जैसा होता है। चार्ट्स नए लगते हैं, चमकते हुए प्रॉफिट्स मुमकिन लगते हैं, और जब पहला छोटा सा प्रॉफिट होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आसमान छूने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, रास्ते अलग अलग होने लगते हैं। यहीं से दो अलग आइडेंटिटीज जन्म लेती हैं। पहला रास्ता, द ट्रेडर। ट्रेडर का पूरा ध्यान टाइमिंग पर होता है। वो एक शिकारी की तरह है। उसे सही समय पर एंट्री चाहिए, सही समय पर एग्जिट चाहिए। वो मार्केट की हर छोटी लहर को पकड़ना चाहता है। उसके लिए पैसा तब बनता है जब प्राइस मूव करता है। वो मोमेंटम का खिलाड़ी है। वो न्यूज़ पर रिएक्ट करता है, ब्रेकआउट्स ढूंढता है और अपने स्क्रीन के सामने घंटों बिताता है। उसके लिए मार्केट एक युद्ध का मैदान है। दूसरा रास्ता, द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो ओनरशिप के नजरिए से सोचता है। वो एक बीज बोता है और उसे सालों तक बढ़ने का वक्त देता है। उसके लिए पैसा तब बनता है जब वैल्यू बढ़ती है। वो कंपाउंडिंग की उस खामोश ताकत पर भरोसा करता है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। वो रोज चार्ट्स नहीं देखता, वो रोज न्यूज़ नहीं सुनता। वो कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स पढ़ता है, मैनेजमेंट को समझता है और फिर शांति से बैठ जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सच है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क सिर्फ इस बात से नहीं है कि आप कितने दिन स्टॉक को होल्ड करते हैं। ये फर्क आपके डीएनए का है। ये फर्क इस बात का है कि आप तनाव को कैसे संभालते हैं, आप अनिश्चितता को कैसे देखते हैं, और सबसे जरूरी, आप धैर्य को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी से पहले आपका स्वभाव काम आता है। स्टॉक मार्केट कोई गणित का सवाल नहीं है, ये भावनाओं का समंदर है। स्क्रीन पर जो लाल और हरी कैंडल्स दिखती हैं, वो सिर्फ प्राइस नहीं है। वो कैंडल्स उन लाखों लोगों के डर और लालच की चीखें हैं जो उस वक्त ट्रेड कर रहे होते हैं। हर कैंडल के पीछे एक इंसान की उम्मीद जुड़ी है। हर टूटते हुए सपोर्ट लेवल के पीछे किसी का टूटता हुआ सपना है। हर नए हाई के पीछे किसी का लालच है जो उसे और खरीदने पर मजबूर कर रहा है। जब प्राइस तेजी से ऊपर भागता है, एक ट्रेडर के अंदर एक बेचैन आवाज उठती है, देखो सब पैसा बना रहे हैं, कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए।
यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एहसास है। ये इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी अपनी सारी लॉजिक भूलकर गलत जगह पर कूद पड़ते हैं। फोमो आपसे वो करवाता है जो आप कभी होश में नहीं करेंगे। ये आपको टॉप पर खरीदवाता है। अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। जब वही प्राइस अचानक नीचे गिरता है, ट्रेडर के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। स्टॉप लॉस हिट होने पर फ्रस्ट्रेशन आता है। आपके दिमाग में रसायनों का एक तूफान आ जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो आपके सोचने समझने की ताकत को ब्लॉक कर देता है। आप पैनिक में आ जाते हैं और यहां से शुरू होता है द ईगो बैटल। इंसानी दिमाग अपनी हार मानना पसंद नहीं करता। हम बचपन से सीखते आए हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन मार्केट में अगर आप एक गलत ट्रेड में कोशिश करते रहेंगे तो आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मार्केट में जिसका ईगो बड़ा होता है, उसका अकाउंट छोटा होता जाता है। आइए इसे करीब से समझते हैं। एक गहरी केस स्टडी, अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक वर्किंग प्रोफेशनल था, अनुशासित, समझदार और शांत। उसने मार्केट में कदम रखा सीखने के लिए। शुरुआत में उसने छोटे छोटे सफल ट्रेड्स लिए। उसके दिमाग के डोपामीन ने सिग्नल भेजा, तुम तो इसके उस्ताद हो। यहीं से जहर घुलना शुरू हुआ। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। उसने अपनी पोजीशन साइज बढ़ा दी, बिना सोचे समझे बड़ा दाव लगाया। उसे लगने लगा कि मार्केट उसकी मुट्ठी में है। फिर मार्केट ने अपना रंग बदला। पहला बड़ा घाटा हुआ। यहीं अर्जुन का असली इम्तिहान था। उसे चुपचाप बाहर निकल जाना चाहिए था, अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। लेकिन उसने उम्मीद का दामन थाम लिया। शायद कल वापस आ जाएगा, बस थोड़ा सा और रुकता हूं। लेकिन मार्केट उम्मीद पर नहीं, तथ्यों पर चलती है। घाटा बढ़ता गया, नींद गायब हो गई। अब अर्जुन हर 2 मिनट में अपना फोन चेक कर रहा था। वो अब मार्केट के साथ नहीं, अपने नुकसान के साथ लड़ रहा था। और अंत में उसने वो किया जो 90% लोग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। अब उसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, उसका मकसद था नुकसान को वसूलना। मैं मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। ये वाक्य लाखों अकाउंट्स को जीरो कर चुका है। जब आप बदला लेने के लिए ट्रेड करते हैं तो मार्केट आपसे आपकी आत्मा तक छीन लेती है। अर्जुन का अकाउंट खाली नहीं हुआ था, उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। वो मार्केट से बाहर हो गया, हमेशा के लिए ये मानकर कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। जबकि जुआ मार्केट नहीं था, जुआ अर्जुन का माइंडसेट था। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की दुनिया भी उतनी आसान नहीं होती। इन्वेस्टिंग देखने में बहुत बोरिंग लगती है, बस खरीदो और बैठ जाओ। लेकिन यकीन मानिए, कुछ न करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आइए एक और कहानी सुनते हैं, विक्रम की कहानी। विक्रम एक इन्वेस्टर था। उसने बहुत रिसर्च की, अच्छी कंपनियां चुनी और पैसा लगा दिया। उसका नजरिया 10 साल का था। पहले 2 साल सब कुछ शानदार रहा। पोर्टफोलियो 40% ऊपर था। विक्रम खुश था, उसे लगा इन्वेस्टिंग बहुत आसान है। फिर आया एक क्रैश, बिना किसी चेतावनी के। मार्केट 20% गिर गई, फिर 30% और फिर 40%। विक्रम का पोर्टफोलियो लाल रंग से भर गया। उसका सारा प्रॉफिट गायब हो गया और वो अपने लगाए हुए पैसों से भी नीचे आ गया। तब विक्रम के पास शोर पहुंचना शुरू हुआ। न्यूज़ चैनल्स डराने लगे, इकोनॉमी खत्म हो रही है, मंदी आ गई है। पड़ोसी सलाह देने लगे, भाई निकाल ले जो बचा है, सब डूब जाएगा। यूट्यूब पर एंड ऑफ द वर्ल्ड वाले वीडियोस दिखने लगे। विक्रम को रात में पसीने आने लगे। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसका दिमाग चीख रहा था, सेल इट ऑल, सब बेच दो और भाग जाओ। ऐसे समय में शांति से अपनी जगह पर बने रहना, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखना, यही असली ताकत है। विक्रम ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसने न्यूज़ देखना छोड़ दिया। उसने कुछ नहीं किया। 2 साल बाद मार्केट रिकवर कर गई और विक्रम का पोर्टफोलियो नए ऑल टाइम हाई पर था। एक इन्वेस्टर की जीत उसकी रफ्तार में नहीं, उसकी स्थिरता में होती है। उसे बोरियत सहना आना चाहिए। उसे समय को अपना काम करने की इजाजत देनी चाहिए। और सबसे जरूरी, उसे पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने का साहस चाहिए। आज की दुनिया में यह साहस और भी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का असली चेहरा ही छुपा दिया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और आपको 20 साल के लड़के किराए की लैम्बोर्गिनी के साथ दिखते हैं। वो आपको 1 मिनट की रील में बताते हैं कि कैसे उन्होंने 10,000 को 10 लाख बना दिया। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक इल्यूजन है जिसे बेचा जा रहा है ताकि आप उनके कोर्सेज खरीदें। रियल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, रियल इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग होती है। अगर आपको ट्रेडिंग में मजा आ रहा है, अगर आपको एक्साइटमेंट मिल रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप जुआ खेल रहे हैं। सच्ची वेल्थ शांति में बनती है, शोर शराबे में नहीं। मार्केट कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलती। इतिहास गवाह है कि जब सब कुछ सही लग रहा होता है, तभी बड़ा झटका आता है। मार्केट की याददाश्त बहुत कमजोर होती है।
हर नई पीढ़ी को लगता है इस बार कुछ अलग है, लेकिन कुछ भी अलग नहीं होता। इंसानी फितरत वही रहती है। 1987 का ब्लैक मंडे याद है? एक ही दिन में बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। डाउ जोन्स एक दिन में 22% गिर गया था। उस दिन लोगों को समझ आया कि कंप्यूटर भी पैनिक कर सकते हैं। बड़े बड़े धुरंधर सड़क पर आ गए थे। फिर आया .com बबल 1990s के आखिर में, जब लोगों को लगता था कि इंटरनेट की हर कंपनी सोना उगलने वाली है। जिस कंपनी के नाम के पीछे .com लगा होता था, लोग आंख बंद करके पैसा लगा देते। वैल्यूएशंस आसमान छूम रहे थे और हकीकत जमीन पर थी। जब ये बुलबुला फूटा तो नैस्डैक 78% गिर गया था। सबसे ज्यादा वो लोग बर्बाद हुए जो सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहे थे, जिन्हें बिजनेस की कोई समझ नहीं थी। और फिर दुनिया ने देखा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया के बड़े बैंक घुटनों पर थे। लीमन ब्रदर्स जैसी सदियों पुरानी कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई। डर इतना गहरा था कि लोगों ने मान लिया था कि अब दुनिया का अंत करीब है। और अभी हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश, जब पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई थी। बाजार ऐसे गिर रहे थे जैसे कल कभी सूरज नहीं निकलेगा। फियर इंडेक्स अपने चरम पर था। लेकिन इन सभी क्रैश में एक चीज कॉमन थी, एक पैटर्न जो हर बार दोहराया गया। पैनिक हमेशा टेम्पररी होता है। बाजार हमेशा हमेशा रिकवर करता है। जो लोग अनुशासन के साथ टिके रहते हैं, जो डरते नहीं हैं, वही बाद में इतिहास लिखते हैं। बाजार का सबसे कठोर सच यही है, कमजोर हाथ सबसे पहले बाहर फेंक दिए जाते हैं। मार्केट क्रैशेस असल में संपत्ति हस्तांतरण का जरिया हैं। यहां पैसा डरे हुए लोगों की जेब से निकलकर धैर्यवान लोगों की जेब में जाता है। तो आखिर बचा कैसे जाए? चाहे आप ट्रेडर हों या इन्वेस्टर, आपकी सबसे बड़ी ढाल क्या है? वो ढाल है रिस्क मैनेजमेंट। लोग हमेशा पूछते हैं कौन सा स्टॉक खरीदूं, एंट्री कहां लूं। कोई ये नहीं पूछता कि मुझे अपनी पूंजी को बचाना कैसे है। ट्रेडिंग बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर है। एक ट्रेडर का नर्वस सिस्टम लगातार तनाव में रहता है। हर एक टिक के साथ उसके जज्बात बदलते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने का नाम नहीं है, ये खुद को काबू में रखने की कला है। सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही खबर पढ़ना चाहते हैं जो हमारे ट्रेड को सही साबित करे। अगर हमने खरीदा है तो हम सिर्फ अच्छी खबरें ढूंढेंगे। हम सच्चाई से आंखें चुरा लेंगे। लॉस अवर्जन, घाटे को स्वीकार न कर पाना। एक इंसान को प्रॉफिट होने पर जितनी खुशी होती है, उससे दोगुना दर्द लॉस होने पर होता है। इसीलिए लोग छोटे प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं और बड़े लॉस को होल्ड करके बैठ जाते हैं। गैम्बलर्स फैलेसी, ये सोचना कि अब तो बहुत गिर चुका है, अब तो ऊपर जाएगा ही। मार्केट आपको कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। जो चीज 90% गिर चुकी है, वो वहां से भी 90% और गिर सकती है। कंसिस्टेंट ट्रेडिंग तकनीकी रूप से मुमकिन है, लेकिन मानसिक रूप से ये हिमालय चढ़ने जैसा है। इसमें आपको एक मशीन की तरह सोचना पड़ता है, बिना किसी भावना के, बिना किसी पछतावे के। लॉस हुआ, काट दो। प्रॉफिट हुआ, सिस्टम के हिसाब से बुक करो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं रोज, सालों तक? और इन्वेस्टिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। कंपाउंडिंग शुरू में बहुत धीमी लगती है, एक बर्फ के गोले की तरह जो पहाड़ की चोटी से लुढ़कना शुरू करता है। शुरू में वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है, समय के साथ वो और बर्फ बटोरता जाता है और अंत में वो एक विशाल बर्फीले तूफान में बदल जाता है। यही काम समय आपके पैसों के साथ करता है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट को वो समय देना होगा। अगर आप बार बार उस गोले को तोड़ देंगे, बार बार अपना पोर्टफोलियो बेचकर कुछ नया खरीदेंगे, तो वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। सच्चाई हमेशा बीच में कहीं होती है। न ट्रेडिंग गलत है, न इन्वेस्टिंग अधूरी। दोनों रास्तों से मंजिलों तक पहुंचा जा सकता है। दुनिया में महान ट्रेडर भी हुए हैं, जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स, और महान इन्वेस्टर भी हुए हैं, जैसे वॉरेन बफेट।
सवाल ये है कि आपकी पर्सनालिटी किसके साथ मेल खाती है। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। खुद से झूठ बोलना छोड़ दीजिए। अगर आप बिजली जैसी फुर्ती के साथ फैसले ले सकते हैं, अगर आप छोटे छोटे घाटे मुस्कुराकर झेल सकते हैं, अगर आपके पास रोज बाजार को देने के लिए घंटों का समय है, अगर आप स्क्रीन के सामने बैठकर भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आप अपनी नौकरी या बिजनेस में व्यस्त हैं, अगर आप दूर की सोचते हैं, अगर आप बार बार बाय सेल करने की उलझन से बचना चाहते हैं, अगर आप रात को सुकून की नींद सोना चाहते हैं और बाजार के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो इन्वेस्टिंग आपकी ताकत है। मार्केट में सबसे महंगी गलती गलत स्टॉक चुनना नहीं होती। सबसे महंगी गलती गलत खुद को समझना होती है। जब एक इन्वेस्टर ट्रेडर बनने की कोशिश करता है या जब एक ट्रेडर फंस जाने पर मजबूरी में इन्वेस्टर बन जाता है, तभी सबसे बड़ा नुकसान होता है। अपना रास्ता चुनिए और उस रास्ते पर अडिग रहिए। रास्ते बीच बीच में बदलने वाले अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पैसा कमाना अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य होना चाहिए आजादी, समय की आजादी, अपने मन मुताबिक जीवन जीने की आजादी। मार्केट आपको ये आजादी दे सकता है, लेकिन पहले वो आपकी परीक्षा लेगा। मार्केट किसी को यूं ही अमीर नहीं बनाती। मार्केट सिर्फ एक जरिया है, ये दिखाने का कि दबाव में आपका चरित्र कैसा है। कुछ लोग रफ्तार से जीतते हैं, कुछ लोग सब्र से जीतते हैं, लेकिन असली जीत सिर्फ तब होती है जब आप खुद को पहचान लेते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, जब आप मार्केट के सामने अपना अहंकार छोड़ देते हैं, जब आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आज की इस डीप डाइव ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, अगर इसने आपके अंदर के कुछ सवालों को जगाया है, तो याद रखिएगा, मार्केट में सफलता किसी जादुई सॉफ्टवेयर या सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती। कोई भी इंडिकेटर आपको भविष्य नहीं बता सकता। सफलता आती है कड़े अनुशासन से, अटूट धैर्य से और खुद की गहरी पहचान से। ऐसी ही गहरी और सच्ची मार्केट साइकोलॉजी कहानियों के लिए अपने चैनल मार्केट बेल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्केट में भटक रहे हैं। शायद ये वीडियो उन्हें कोई बड़ी गलती करने से बचा ले। और हाँ, जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, आज आपने खुद के बारे में क्या जाना? आज आप खुद को क्या मानते हैं, एक तेज तर्रार ट्रेडर या एक शांत इन्वेस्टर? मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही एक दिलचस्प और गहरी एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, भावनाओं को काबू में रखिए, स्मार्ट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और मार्केट को समझते रहिए। शुक्रिया।